जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज हम आपको धन प्राप्ति मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, अगर आपका कोई भी हनुमान जी की भक्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, जिज्ञासा है या कोई आपकी समस्या है, तो साथियों आप हमसे प्रतिदिन कांटेक्ट कर सकते हैं साय 3 से लेकर 4 बजे के बीच में। तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 6378992357। उक्त नंबर पर आप हमें कॉल करके अपनी समस्या, अपनी जिज्ञासा बता सकते हैं। और दूसरा साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से ना ही हमारे माध्यम से कोई भी शुल्क लिया जाता है, ना ही कोई शुल्क लिया जाता है, ना ही कोई दान वगैरह प्राप्त किया जाता है। तो साथियों, अगर आप हमसे सामूहिक अर्जी लगवाना चाहते हैं तो यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम लिखिए, अपनी अर्जी लिखिए और सेंड कर दीजिए, हम आपकी सामूहिक अर्जी भी लगा देंगे। तो साथियों, चैनल में जो भी आपको जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो बिल्कुल ही निःशुल्क रहती हैं। तो साथियों, आज के सेशन की ओर आगे चलते हैं और आज चर्चा करेंगे कि धन प्राप्ति के एक दिव्य मंत्र के बारे में। तो साथियों, चलते हैं, श्रवण करिए। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन की एक अहम भूमिका होती है। जिस व्यक्ति के पास धन का अभाव है वही धन की महत्वता को समझ सकता है। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी ओर से काफ़ी प्रयास करते हैं, प्रयासरत रहते भी हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार धन प्राप्त नहीं होता, हमारा व्यवसाय अच्छे से नहीं चलता, व्यवसाय में अच्छे से लाभ प्राप्त नहीं होता। कई बार साथियों ऐसा होता है कि लाभ भी प्राप्त होता है और धन आता भी है, लेकिन उसका सेविंग नहीं होता। वो ऐसे कार्यों में व्यर्थ खर्च हो जाता है जिसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो साथियों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में धन की बहुत अधिक महत्वता होती है और हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए धन बचत करके, सेविंग रखना भी पड़ता है। तो साथियों, अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज हो गया है या आपके बहुत बड़ी निर्धनता है, तो आप उक्त मंत्र का अच्छे भाव के साथ, अच्छी पवित्रता के साथ और अच्छे उच्चारण के साथ नियम और विधि से आप उक्त उपाय को करते हैं तो निश्चित आपको माता लक्ष्मी की कृपा होती है और आपकी जो निर्धनता है, आपके ऊपर जो कर्ज है, जो भी आपकी समस्या है, वह इस मंत्र के प्रभाव से और धन का जो मार्ग है वह तो खुलता ही है, आपका ऐश्वर्य भी बढ़ जाता है। तो साथियों, आप उक्त मंत्र का अच्छे भाव के साथ, अच्छे पवित्रता के साथ आप जाप कीजिए, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। तो साथियों, आज मैं उक्त मंत्र के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, उसको आप श्रवण कीजिए। साथियों, आपको यह उक्त मंत्र किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष का कोई भी दिन हो, यानी कि सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है, यानी कि सोमवार से लेके शनिवार, इतवार तक कोई भी इनमें से बीच का दिन ले लें। अगर आप उक्त मंत्र जाप शुक्रवार के दिन से मंत्र को आप शुरू करें, जाप करना शुरू करें, तो बहुत ही लाभदायक होता है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से उक्त मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र का जाप आपको सूर्योदय से पहले करना है और सुबह तो सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करना है और शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। तो साथियों, आपको अपने घर के पूजा मंदिर में अच्छे से धूप, दीपक, बत्ती लगा के भोग प्रसाद रखकर आपको सर्वप्रथम 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है मंत्र जाप में। तो आप वो पहले से व्यवस्था कर लें उसकी, कि आपको उक्त मंत्र के जाप के लिए एक कमल गट्टे की
माला की आवश्यकता पड़ेगी। जो कमलगट्टा की माला है वो मार्केट में मिल जाती है, आप उसे परचेज कर लें। कमलगट्टे की माला को आप अच्छे से रखें, क्योंकि कमलगट्टे की माला में जल्दी खराब हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाता है, जिससे वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं उसके दाने। उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसे किसी कपड़े में अच्छे से रखें। तो साथियों, यह माला आपको मार्केट में 100-125 रुपये की मिल जाती है, जो जाप के लिए कमलगट्टे की माला आपके लिए आवश्यक है। तो आप कमलगट्टे की माला मार्केट से परचेज कर लें। दूसरा साथियों, आपके लिए एक क्या होता है कि आसन की आवश्यकता होती है, और आसन हमारे जो भक्त हैं, उपासक हैं, वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में अच्छा आसन नहीं लेते। जो आसन कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो आसन ना लेकर घरों में क्या है, या तो कोई प्लास्टिक का आसन ले लेंगे, उस पर बैठ के जाप करेंगे, या फिर कोई टावल ले लेंगे, तौलिया वगैरह को बिछा लेंगे, या कोई सामान्य कपड़ा बिछा लेंगे। ऐसे करके वो आसन लगा लेते हैं, जो कि उसका दोष लगता है और आसन सिद्ध भी नहीं होता, और मंत्र का जो प्रभाव है वो भी प्राप्त नहीं होता। तो साथियों, सबसे अच्छा है कि आप कोई कंबल का ऊनी आसन ले लें। नहीं, मार्केट में ऊनी आसन उपलब्ध है, तो आप मार्केट जाकर एक 70-80 रुपये का अच्छा आसन आ जाता है, एक आसन और लें, और आसन स्वच्छ हो ऐसा विशेष ध्यान रखें। तो साथियों, आपको कमलगट्टे की आवश्यकता रहेगी माला की, और आपको एक स्वच्छ आसन की आवश्यकता रहेगी। तो साथियों, आप शुक्रवार के ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उक्त मंत्र का जाप शुरू करें। तो साथियों, इसी तरह आपको सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त होने के बाद आपको दीपक जलाकर अपनी पूजा पाठ करके आप उक्त मंत्र को आसन पर बैठकर, क्योंकि साथियों मंत्र में दो चीज़ बहुत अहम रहती हैं मंत्र जाप के अंदर। एक तो आपके पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो मंत्र का उच्चारण है वह शुद्ध होना चाहिए। चाहे आप भले ही एक माला करें, लेकिन मंत्र उच्चारण बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप का जो उंगली है मनके पर है, आपका जैसे मनके पर उंगली है, तो मनके से आपको अगला मन का जब कवर करना है, जब आपका मंत्र बिल्कुल आपके मस्तिष्क की रेखाओं पर लिखता हुआ चला जाए। तो इस तरह से आपको मंत्र करना है, और अगला मन का कवर करना है। जब भी पहले जो मनके पे आप मंत्र बोल रहे हैं, वो मन का जब भी आगे क्रॉस करना है, जब आपका मंत्र अच्छे से उच्चारण हो जाए। कभी कभी क्या होता है साथियों कि हम लोग मंत्र बता देते हैं, साधना बता देते हैं, विधि बता देते हैं, लेकिन जो साधक होता है उसे अच्छी तरीके से नहीं करता। इस वजह से उनको लाभ प्राप्त नहीं होते। ना ही वो आसन पर बैठकर करते हैं, ना ही पवित्रता के साथ करते हैं। वो क्या करते हैं, मंत्र याद हो जाता है, रट जाता है, तो चलते फिरते ही करते हैं। तो साथियों, मंत्र दोष लगता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, कुप्रभाव पड़ता है। तो साथियों, मंत्र का जो उपयोग है वो आप आसन पर बैठ के कीजिए, माला से कीजिए, पवित्र अवस्था में कीजिए। अगर आप नाम जाप करते हैं तो नाम जाप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप के लिए आपको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। अगर शाम को आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहन लें, हाथ पैर अच्छे से साफ कर लें, मुंह अच्छे से साफ कर लें, और अपने हृदय में जो भी मलिनता है उसको थोड़ा दूर रखें, और स्वच्छ हृदय से आप मंत्र जाप करें। और ऐसे स्थान पर बैठकर मंत्र जाप करें जहां आपको बाहरी शोरगुल सुनाई नहीं दे, और वातावरण ऐसा शांत हो जहां आपको मंत्र जाप करने में कोई समस्या नहीं हो। तो साथियों, इस तरह से आप मंत्र के लिए आपको दो वस्तुओं की आवश्यकता थी कि आपको एक कमलगट्टे की माला चाहिए थी, और दूसरा आपको स्वच्छ ऊनी आसन चाहिए था। तो आप ये दोनों पहले से ही प्राप्त कर लें, खरीद लें। और साथियों, जब भी आप माला जाप करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए बैठें, तो आप एक स्वच्छ जल की लुटिया अपने आसन के पास ही रखें। जब आप आसन छोड़ें तो सर्वप्रथम आसन छोड़ने पर, जैसे भी आपका माला जाप पूरा होता है, मंत्र जाप पूरा होता है, तो उस लोटे से, उस लुटिया में जो आपने जल भर के रखा है, उसमें से थोड़ा जल आसन पर अवश्य डालें। और आसन पर डालने के बाद में जब आसन उठा लें तो उस स्थान पर भी थोड़ा सा जल डालें, जिससे वो जो भी आपका मंत्र है, जो भी मंत्र की ऊर्जा प्राप्त हुई है, संपूर्ण आपको
प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप माला जप करें। तो साथियों, अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको अब मैं मंत्र की ओर ले चलता हूँ। तो मंत्र है साथियों, बहुत ही दिव्य मंत्र है। अगर कोई भी साधक इस मंत्र का पवित्र रहते हुए और उच्चारण सही रखते हुए अगर मंत्र का जाप करता है तो निश्चित माता लक्ष्मी की कृपा होती ही है। तो साथियों, मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय नमः। मंत्र पुनः रिपीट कर देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालय नमः। उक्त मंत्र को आप जाप करिए। निश्चित आपको प्रतिदिन आप सुबह शाम एक एक माला जाप करिए। मैं ज़्यादा आपको जाप करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रारंभ में आप एक एक माला जाप करिए। आप प्रतिदिन सुबह और शाम एक एक माला जाप करिए, समय निकाल कर करिए, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लगता, मंत्र जल्दी याद हो जाता है तो माला जल्दी भी हो जाती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए 15 मिनट, आप 15 से 20 मिनट में एक माला कर सकते हैं। तो साथियों, उक्त मंत्र को आप अच्छे भाव के साथ, अच्छी पवित्रता के साथ अगर 21 दिन नियमित करते हैं तो 21 दिन की समयावधि में ही आपको यह अनुभव हो जाएगा, आपको परिणाम प्राप्त हो जाएगा, संकेत मिल जाएगा, आपके धन की आमदनी के स्रोत खुल जाएंगे, आपको नए रास्ते भी मिल जाएंगे और माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा रहेगी और आपका जो जीवन है वो मंगलमय होगा और धन की आपको कभी भी कमी नहीं रहेगी। और साथियों, इस तरह आप सुबह शाम माला करते हुए उक्त मंत्र के 1.25 लाख नाम जप, मंत्र नाम जप पूरे करते हो तो आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसा उक्त मंत्र का प्रभाव है। जिन लोगों ने उक्त मंत्र का जाप विधि विधान पवित्रता के साथ और सही उच्चारण के साथ किया, उनको आज बहुत लाभ प्राप्त हो चुका है। उनके धन की, ऐश्वर्य की कोई कमी माता लक्ष्मी जी ने छोड़ी नहीं है। तो आप उक्त मंत्र को सही पवित्रता के साथ, सही उच्चारण के साथ जपिए और अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा पाइए और हमेशा धन धान्य से आपका घर परिवार खुशहाल रहे। इसी कामना के साथ मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, और निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ मैं अपना यह सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।